हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल, यानी कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो जनरली स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आप इन न्यूमेरिकल्स को प्लीज सॉल्व करें, तो आज मैं वो दोनों न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आया हूँ जिसको डिटेल में हम समझेंगे और उसके रेफरेंस से आप और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे इक्विवेलेंट सर्किट का आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, फाइंड आरएबी मींस एबी टर्मिनल का क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस गिवन सर्किट में। इस सर्किट में आप देख सकते हैं बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन उन कनेक्शंस में बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पे समझना कौन किसके सीरीज में है कौन किसके पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ दो सॉर्टेड वायर की तरह दो वायर हमें ऐसे दिख रहे हैं जिनके बीच में कोई एक्टिव या पैसिव एलिमेंट नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है और ये दोनों वायर इस पोजीशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जब दो वायर को आपस में हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आप डॉट दिखाते हैं, और जब आप दो वायर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जैसे एक वायर ये है और दूसरे को उसके ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो आप इसको ऐसे दिखाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ जो जंपर टाइप कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बता रहा है कि ये वाला वायर दूसरे वाले वायर से सॉर्टेड नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है। तो स्टूडेंट, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझे कि मैं ऑलरेडी आपको नोड के बारे में बता चुका हूं। दो डिफरेंट नोड्स हम तभी मानते हैं जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, लेकिन आप यहां देखेंगे सी और डी के बीच में कोई पैसिव एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल सी का होगा वही पोटेंशियल डी का होगा, यानी ये दोनों मिलकर एक कॉमन नोड बन जाएंगे। तो मैंने ले लिया सी और डी को एक कॉमन नोड। सिमिलरली ई और एफ दोनों के बीच में कोई पैसिव एलिमेंट नहीं है, मींस दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ई और एफ दोनों को मिला के हम एक नोड ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे कॉमन नोड। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप डायरेक्ट यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा सॉल्व करना। तो हम कोशिश करेंगे इसको रिप्लेस करके किसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। जैसे मैंने ए टर्मिनल हो गया, ई और डी, सी और डी को मैंने एक कॉमन नोड ले लिया। सिमिलरली ई और एफ को मैंने एक कॉमन नोड ले लिया। अब इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, ए और सी के बीच में 2 ओम कनेक्टेड है तो ए से सी के बीच में 2 ओम कनेक्ट कर दिया। बी से एफ के बीच में 8 ओम कनेक्टेड है तो बी से एफ के बीच में 8 ओम कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, C से E के बीच में 10 और 15 ओम आपस में कनेक्टेड है तो C से E के बीच में मैंने 10 और 15 ओम को आपस में जोड़ दिया इसके थ्रू। सिमिलरली यहां F, E और D के बीच में 40 और 10 ओम कनेक्टेड है तो मैंने D और E के बीच में, यानी ये पॉइंट D हो गया, दूसरा पॉइंट E हो गया, इन दोनों के बीच में मैंने 40 और 10 ओम को आपस में सीरीज में जोड़ दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, मेरे पास लास्ट हो गया D और F, तो D और F पॉइंट के बीच में 20 और 30 ओम आपस में कनेक्टेड है तो 20 और 30 को कनेक्ट कर दिया। मींस इस टिपिकल से सर्किट को हम पहले रिजॉल्व करेंगे सिंपल से सर्किट में जो हमने यहां पे कर लिया। अब आप इजिली देख सकते हैं स्टूडेंट, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल सीरीज में है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 15 और 10 आपस में सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो गया 35, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 15 इक्वल टू 35। ये दोनों भी सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि इनमें करंट की वैल्यू सेम फ्लो होगी। ऑलरेडी इसको वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने भी मिस किया प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देख ले, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो 40 प्लस 10 यानी 50 ओम। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 ओम। अब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपस में कैसे कनेक्टेड है स्टूडेंट? पैरेलल में। कैसे? जब आप आई करंट यहां से फ्लो करेंगे तो इसके पास 3 ब्रांचेस हैं, 3 रास्ते हैं, I1, I2 और I3 में करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है इस पॉइंट E और F तक पहुंचने के लिए। इसलिए मैं बोल सकता हूं 50, 50 और 35 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड। मींस इस न्यूमेरिकल में ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। 50 इज पैरेलल टू 50 और पैरेलल टू 35। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम पहले इन दोनों 50-50 ओम को पैरेलली रिजॉल्व कर ले। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। और ऐसे ही मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, अगर सेम वैल्यू होगा तो सीधे उसका आधा हो जाएगा, यानी 50 इंटू 50 अपन 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये इसका 25। मींस आप जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 25 ओम। अब आपको R इक्विवेलेंट में 25 आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला प्लस 35 ओम को पैरेलली कनेक्ट करना है। पैरेलली मींस 25 इंटू 35 अपन 25 प्लस 35 यानी R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया 12.5, यानी इन तीनों रेजिस्टर्स को हमने रिजॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जिसकी वैल्यू हो गई 12.5 ओम। अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट 3 रेजिस्टर्स है, 2 ओम, 12.5 ओम और 8 ओम, और ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि अगर मैं करंट यहां से I पास करूं तो सेम करंट 2 ओम, सेम करंट 12.5 ओम और सेम करंट
एम 8 ओम से पास होगा, तीनों सीरीज में होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मींस RAB की वैल्यू हो गई 2 प्लस 12.5 प्लस 8 मींस 22.5 ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने टिपिकल सा न्यूमेरिकल जो अगर आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता समझना कौन किसके सीरीज में है कौन किसके पैरेलल में है, हमने इसको सिंपल तरीके से इसका न्यू इक्विवेलेंट सर्किट बना के हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया और फाइंड आउट कर लिया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें करंट फ्लो करना है, फाइंड आउट करना है फ्लोइंग करंट इन द सर्किट। मींस आप सबसे पहले इस टोटल रेजिस्टेंस को सॉल्व करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद आप करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब इस सेम न्यूमेरिकल को स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा डिटरमाइन करना कौन किसके सीरीज और कौन किसके पैरेलल में है। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाइड सर्किट के फॉर्म में बनाते हैं। आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट ये 2 और 2 दोनों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। तो 2 और 2 सीरीज में हो गया तो रिजल्टेंट हो गया 4 ओम। सिमिलरली ये और 2 और 1 ओम आपस में सीरीज में है तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 3 ओम, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 ओम। अब इस सर्किट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। 30 वोल्ट की बैटरी के सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम, मैंने यहां 2 ओम लिख दिया। फिर उसके पैरेलल में कनेक्टेड है 2 ओम, तो मैंने पैरेलल में 2 ओम कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में 1 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके सीरीज इसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मैंने इसको 4 ओम को कनेक्ट कर दिया, और ये 2 प्लस 2 जो 4 ओम थे इस 4 ओम के पैरेलल में थे तो मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ 2 ओम इनके पैरेलल में होगा, मैंने कनेक्ट कर दिया, और 2 प्लस 1 यानी 3 ओम इस 2 ओम के पैरेलल में होगा तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस सिंप्लीफाइड सर्किट को, इस टिपिकल से सर्किट को हमने सिंप्लीफाइड सर्किट के फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया। अब हम इस सर्किट को हम रिजॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 4 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि करंट आई इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा, और जब करंट बढ़ता है तो हम उसको पैरेलल बोलते हैं। तो 4 और 4 आपस में पैरेलल होगा स्टूडेंट, तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी 4 इंटू 4/4 प्लस 4 सबको पता है, यानी 16/8, तो वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ 3 और 2 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, इनको आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2/2 प्लस 3 यानी 6/5, तो ये 6/5 ओम, और ये 2 प्लस 4 और 4 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 ओम, ये आपस में कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे स्टूडेंट, सीरीज में। तो इस न्यूमेरिकल में हम 2 और 6/5 ओम को सीरीज में जो कनेक्टेड है इसका रिजल्टेंट निकालूं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 मींस 2 प्लस 6/5, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस 6 यानी 16.5, यानी 2 ओम और 6/5 ओम को मैंने सॉल्व करके इक्विवेलेंट वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू हो गई 16/5 यानी 16/5 ओम। सिमिलरली स्टूडेंट अब ये 16/5 और 2 ओम आपस में पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि यहाँ करंट आई फ्लो करूंगा तो 2 ब्रांचेस बन रहे हैं। पैरेलल में होने का मतलब है R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ R1 की वैल्यू 2 ले लिया, R2 की वैल्यू 16/5, तो R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 16/5, इस तरीके से 32/5 अपन 26/5, तो फाइनली हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो गया 32/26। मींस हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा 2 और 16/5 को, तो मुझे फाइनल आंसर मिला 32/26। इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं 2 से काटूं तो इसको 13 टाइम्स, इसको 16 टाइम्स, इसको 13 टाइम्स, तो आंसर हो गया 16/13। तो इस तरीके से 16/13 ओम है स्टूडेंट वो इस 1 ओम के सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इस 1 ओम में फ्लो होगा, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी 16/13 प्लस 1, फाइनल आंसर हो गया 29/13 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया 29/13 ओम। अब 29/13 ओम स्टूडेंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2 यानी 2 इंटू 29/13 अपन 2 प्लस 29/13। इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, यहाँ एलसीएम 13 हो गया, 13 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 26 प्लस 29 55 होता है, तो 55/13, और यहाँ 29 इक्वल टू 58, तो 58/13, 30 से 13 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आएगा 58/55। मींस 2 ओम और 29/13 ओम को सॉल्व करके रिजल्टेंट वैल्यू आ गई
55 ओम। इस तरीके से स्टूडेंट जो टिपिकल सा मेरे पास रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था उसको सॉल्व कर लिया और हमने टोटल इक्विवेलेंट सर्किट बना ली जिसमें 30 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स है, एक रेसिस्टेंस है। अब ओम्स लॉ लगा के हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू हो गई 13, रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई 58/55। 55 नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा तो फाइनल आंसर यानी 13 इंटू 58 को हम सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू आ गई 28.45 एम्पियर। मींस इस टिपिकल से न्यूमेरिकल में 28.45 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जहां पे बहुत सारे रेसिस्टर्स आपस में सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो स्टूडेंट जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क मिले तो आप घबराइएगा नहीं, कोशिश करिएगा कि जो रेसिस्टेंस सबसे पहले सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करिएगा और बाकी बचे हुए रेसिस्टेंस को आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्ड सर्किट में जो हम जनरली यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लीजिए।